मुंबई के वेरार इलाके में वाक़े डी-मार्ट स्टोर में एक मुस्लिम खातून के साथ पेश आने वाला वाक़या अब एक संगीन समाजी और इंसानी मसले की शक्ल अख्तियार कर चुका है। ये मामला बज़ाहिर बिलिंग काउंटर पर लाइन में खड़े होने से शुरू हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में इसे मजहबी रंग दे दिया गया, जिससे एक आम शहरी की इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और रोजगार सब मुतासिर हुए। मुतासिरा खातून के मुताबिक वो बिलिंग लाइन में खड़ी थी कि इसी दौरान एक हिंदू जोड़ा लाइन तोड़कर आगे बढ़ गया। जब खातून ने इस पर इतराज़ किया तो वो जोड़ा गुस्से में आ गया। इल्जाम है कि खातून का हिजाब देखते ही वो जोड़ा इश्तियाल में आ गया और मजहब को निशाना बनाते हुए नाजेबा और तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने लगा। मुस्लिम खातून का कहना है कि हिंदू खातून ने कहा कि तुम मुसलमान लोग बुरे होते हो, हमसे दूर रहो, और बात यहीं नहीं रुकी। जब खातून के शोहर ने इस बदसलूकी पर इतराज़ किया तो झगड़ा और बढ़ गया। मुतासिरा खानदान का इल्जाम है कि मुसलमान होने पर हमें गालियाँ दी गईं, खातून को हिरासा किया गया और हद तो यह है कि एक शख्स ने सरेआम मुस्लिम खातून को रेप की धमकी तक दे दी। इस वाक़े के बाद मुतासिरा खानदान ने फ़ौरन पुलिस हेल्पलाइन पर फ़ोन किया, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने नामुनासिब मदद की और ना ही फौरी तौर पर शिकायत दर्ज की। खातून का कहना है कि उन पर मराठी ज़बान में बात करने का दबाव डाला गया। खातून कांस्टेबल की गैर मौजूदगी में मर्द पुलिस अहदेदारों ने उल्टा मुस्लिम खातून से ही सवालात किए और शिकायत सुनने के बजाय हिंदू जोड़े को वहां से जाने दिया गया। मुतासिरा खानदान के मुताबिक इस दौरान इन्हें ही उल्टा परेशान किया गया। मुतासिरा मुस्लिम खातून के भाई की दुकान बंद करा दी गई और उन पर माफ़ी मांगने का दबाव बनाया गया। हालांकि खानदान का कहना है कि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं थी। मजीद ये कि डी-मार्ट इंतजामिया ने भी इस वाक़े की CCTV फुटेज देने से इनकार कर दिया। पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि पुलिस को चाहिए था कि वो धमकी देने वाले शख्स से सख्ती से पूछताछ करती, मगर इसके बरक्स मुतासिरा खानदान को ही मुश्किल में डाल दिया गया। बाद में जब मुस्लिम खातून ने सोशल मीडिया के जरिए इंसाफ की अपील की तो एक मुस्लिम समाजी तंजीम आगे आई। इसी तंजीम की कोशिशों के बाद पुलिस ने आखिरकार शिकायत दर्ज की और कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। मुतासिरा खातून को आर्जी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया गया, जिस पर खानदान ने कुछ हद तक इत्मीनान का इजहार किया। ताहम एक नया तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ जब ये इल्ज़ाम सामने आया कि डी-मार्ट इंतजामिया ने मुस्लिम शहरियों को स्टोर में दाखिल होने से रोकने की धमकी दी। इस इक़दाम को मुकामी लोगों ने मुस्लिम बाइकॉट करार दिया। इसके खिलाफ मुस्लिम और हिंदू शहरियों ने मिलकर डी-मार्ट के बाहर एहतजाज किया और वाज़ेह पैगाम दिया कि मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ इम्तियाजी सलूक कबूल नहीं किया जाएगा। मुजाहिरीन का कहना था कि हिंदुस्तान किसी के बाप का या एक मजहब का नहीं बल्कि सबका मुल्क है और किसी भी शहरी को इसके मजहब या लिबास की वजह से हिरासा करना आइन के खिलाफ है। उन्होंने मुतालिबा किया कि मुतासिरा खातून को मुकम्मल इंसाफ मिले, कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और आइंदा ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए वाज़ेह इक़दाम किए जाएं। विरार डी-मार्ट का ये वाक़या एक बार फिर ये सवाल खड़ा करता है कि क्या आम मुसलमान शहरी खुद को अवामी मुकामात पर महफूज महसूस कर पा रहे हैं। मुतासिरा खानदान और समाजी कारकुनों का कहना है कि असल इंसाफ सिर्फ कानूनी कार्रवाई से नहीं बल्कि समाजी सोच में तब्दीली से आएगा और यही इस जद्दोजहद का बुनियादी मकसद है। हाँ हिंदू मुस्लिम नहीं निकाल निकाल वीडियो की। हाँ सब निकल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। अभी इधर जगह नहीं है तो हम लोग इधर आए तो बीच में आती होती तेरे बाप का माँ का क्या बात है। तो लेडी तो कुछ भी बोलेगी। आप लोगों ने जो अभी वीडियो देखे वो विरार के डी-मार्ट की वीडियो है, यशवंत गौरव में। वहां पे कुछ नहीं थी बात, हम बस खड़े थे और मेरा हस्बैंड वहां पे नहीं था। तो वो जब मेरे हस्बैंड है उन्होंने कहा कि ये लाइन में हम लोग खड़े, तो उसने पीछे मुड़ के देखी कि मैं हिजाब में हूँ, तो उसने वही चीज पे टारगेट किया और बोली तुम तो गंदी जात के हो, तुम लोग हम लोग से दूर रहो। और ये कोई बात नहीं थी, ना कोई प्रॉब्लम थी, हम तो दूर ही खड़े थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोले कि ये जाहिलो जैसी कैसी बातें कर रहे हो, हम मुसलमान है तो क्या खड़े नहीं रह सकते। वही बात से झगड़े शुरू हो गए और मेरे सास ससुर पर गंदी गालियां देने लगी मेरे शौहर को। मेरे हस्बैंड ने बोला तू जाहिर औरत है, तू ये सब फालतू बातें करती है तो डिमांड मत आया कर। तो उसके हस्बैंड ने बोला ये तू मुसलमान औरत है ना, चल तू बाहर निकल, मैं आदमियों को बुरा के तेरा करता हूँ। और वहां पे सब मराठी लोग थे, यहाँ तक के डिमांड के लोगों ने भी हमें बोला कि तुम मुसलमान लोग चुप बैठो, मराठी में बात करो, वरना यहाँ से जाओ, तुम लोग का अभी हिजाब में तुम लोग का आना बंद कर देगा। ये कहा कि हम डिमांड से कितने सालों से सामान ले रहे, ये आज तक नहीं हुआ, ये पहली बार हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है। और ये बात हमने पुलिस
मैं फोन किए, हेल्पलाइन नंबर पे फोन किया और पुलिस को बुलाए ताकि हमारे कोई हेल्प मिले। पुलिस आने के बाद उसने जैसे ही मैं उनके सामने गई पुलिस वाले के, तो उन्होंने कहा कि तुम पहले मराठी में बात करो फिर तुम्हारी कंप्लेन लेंगे। ये उन्होंने कोई हमारी बात नहीं सुनी। मैंने तो हेल्प करने बुलाई थी पर उन्होंने कोई हेल्प नहीं की हमारी। बिहार के पुलिस वाले थे और यहाँ तक के 8 से 9 लोग थे। और ये कानून है अपने हिंदुस्तान का कि हम एक औरत से बात करने के लिए एक लेडी कांस्टेबल होना जरूरी है। पर 8 पुलिस वालों ने मुझे घेर के मेरे से बातें कर रहे, तो मैंने मेरे भाई और अब्बा को बुलाई। तो उन्होंने मेरे भाई का बिजनेस जो था दुकान, उसका एड्रेस लिए, हमारा कहाँ काम करते वो सब एड्रेस लेने के चक्कर में 8 लोगों ने हमें घेरा और पीछे से वो कपल्स को हटाए, जो हिंदू कपल थे उनको हटाया और हमें टारगेट करके बोलने लगे क्या तुम लोग तुम्हारे भाई कहाँ काम करते क्या करते, सब एड्रेस ले लिया। और 15 मिनट में उन लोग गए और मेरे भाई की दुकान बंद किए और वहां के आदमियों को उठाए और अब हम लोग को टॉर्चर कर रहे फोन कर करके कि तुम आओ और माफी मांगो। हम क्यों माफी मांगे, हमारी कोई गलती नहीं थी, वो हिंदू लोगों की गलती थी कि उन्होंने रिलीजन को टारगेट किया। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, कोई एफआईआर नहीं करना था। हमें बस यही बात थी कि तुमको झगड़ा करने करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रिलीजन को टारगेट करके झगड़े मत करो। और हमें ना डीमार्ट वालों ने हेल्प की है और ना पुलिस वालों ने हेल्प किया। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि प्लीज आप लोग ये वीडियो को वायरल करें और बताइए कि मुसलमान का सपोर्ट क्या होता है। और ये हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का नहीं, हम मुसलमानों का भी उतना ही है जितना एक हिंदुओं का है। तो यहाँ आप लोगों को वीडियो के जरिए बताना है, प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट करें और प्लीज हमें हेल्प करें, क्योंकि हमें पुलिस से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। हम अपना मोबाइल भी बस सब स्विच ऑफ कर रहे हैं क्योंकि ये लोग बार बार हमें परेशान कर रहे हैं, ना हमें अपने जॉब पे जाने देंगे। और अभी तो इन लोग ने मेरे भाई की दुकान बंद की, अभी कल को मेरे हस्बैंड के जॉब पे चले जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग ने जब डीमार्ट को बोले कि सीसीटीवी फुटेज दो तो उन्होंने हमें इनकार कर दिया, कहा कि नहीं तुम लोग तो यहाँ पे खड़े ही मत रहो, अब मुसलमान को यहाँ पे एंट्री बंद करने वाले हम लोग, और हम लोग को वहां से भगा दिए। और उसी के बीच में उन लोग ने ना हमसे हर चीज की डिटेल लिए पुलिस वालों ने, वो भी बिना यूनिफॉर्म के। 2 या 3 ही जो थे वो यूनिफॉर्म में थे और बाकी सारे बिना यूनिफॉर्म के थे और मुझ पे चढ़ रहे थे। और वो आदमी की एक भी डिटेल्स नहीं लिया। मैंने यहाँ तक के पुलिस वालों के सामने बोली कि मुझे रेप की धमकी दे रहा है, अब मैं यहाँ पे खुला कैसे घूम सकती हूँ सोपारे में। ये तो मुझे अभी डर है वो आदमी से, वो आदमी कुछ भी कर सकता है मेरे साथ, क्योंकि उसने मुझे बाकायदा मेरी वीडियो निकाला है, मेरे शोहर की नहीं निकाला, मेरी वीडियो निकाला। तो ये मुझे प्रोटेक्शन अभी क्या है। और पुलिस वालों ने उनका नंबर भी नहीं लिए, यहाँ तक कि उनका एड्रेस वगैरह कुछ नहीं लिए, और मेरे तो पूरे खानदान का एड्रेस लिए, नंबर लिए, सब कुछ लेता। अब वो आदमी को मैं कहाँ से पकड़ू और कहाँ से मुझे इंसाफ मिलेगा। अभी मुझे बस आप लोगों का ही सहारा है, आप लोग ये वीडियो को वायरल करो और जो ये आदमी औरत है मुझ तक पहुंचा ताकि मैं उनकी कंप्लेन कर सकूं। क्योंकि मैं अगर आगे कंप्लेन करने भी चाहूँ तो मेरे पास कुछ तो प्रूफ रहना चाहिए वो आदमी औरत का, क्योंकि मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं है उनकी। वायरल हुआ, सारी न्यूजों पे वायरल हुआ, गली न्यूज की न्यूज हमारे तक पहुंची और अल्हम्दुलिल्लाह इमीडिएटली हम लोग ने लीगल एक्शन के लिए तुरंत ही पुलिस स्टेशन आए। पुलिस स्टेशन में हमारी एसीपी साहब से बात हुई, हमारे सीनियर पीआई साहब से बात हुई और हमारी बहन को अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ मिला, उनकी कंप्लेन भी ली गई और लीगल एक्शन के लिए आगे की कार्रवाई के लिए भी उनका एप्लीकेशन वगैरह दिया गया है, सब किया गया और कंप्लेन भी उनके तरफ से हुई है। क्या हुआ था बहन बताइए। कल डीमार्ट में मेरे हिजाब को लेकर इंसिडेंट हुआ था कि उन्होंने कहा कि मुसलमान ज्यादा तुम पीछे रहो, हमारे पास मत आओ। वो इंसिडेंट को लेकर उनके भारत ने मुझे रेप की धमकी दी है। सब मिलके मराठी लोगों ने कहा कि तुम लोग मुसलमान लोग हैं, तुम बाहर निकलो, तुम्हारा रेप करेंगे। ये मुसलमान हिंदू का मसला था, उन्होंने उसका रेप वगैरह की धमकी दी है मुझे, और मुझे अपनी इज्जत का खतरा था। इराक के डीमार्ट के बाहर यशवंतगढ़ में जो इंसिडेंट हुआ था उसके लिए हमें 12:30 बजे तक रात में रुकाया गया, फिर भी कोई एफआईआर वगैरह कुछ नहीं हुई। बहुत हम लोग ने रिक्वेस्ट किया पर कोई एफआईआर नहीं हुई। उसके बाद मैंने सुबह वीडियो बनाई और वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई, गली न्यूज पे पहुंची और फिर अहमद भाई ने हमारी हेल्प की है और हम उसी के मदद से हमारे इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और आगे भी होगी। और डीमार्ट वालों ने भी हमसे माफी मांगी चीज को लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो मेरा सभी हमारे सोपारा वालों से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचा, लेकिन सबको इस पे आगे आना चाहिए था, हमारी बहन के साथ खड़े रहना चाहिए था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो हमारे तक पहुंचा, हमने इन बहन के साथ खड़े हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लीगल एक्शन बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। पुलिस ने भी पूरा आश्वासन दिया कि हम आगे की भी पूरी कार्रवाई करेंगे, डीमार्ट वालों के ऊपर भी पूरी इंक्वायरी करेंगे और आगे भी जो भी मदद रहेगी वो भी हमारी बहन को मदद मिलेगी। और डीमार्ट वालों ने भी इनसे माफी मांगी कि इस तरीके की हरकत आगे नहीं हो।
मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुनसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।